ये तय किया है हिंदू एकता वाहिनी ने कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फरीदाबाद में जो रोहिंग्या कहीं भी वो रह रहे होंगे उन सबको निकाल करके प्रशासन को उनके बारे में अवगत कराना है ताकि उनको फरीदाबाद से बाहर किया जाए। और ये अभियान केवल फरीदाबाद नहीं पूरे हरियाणा के लिए रहेगा, क्योंकि हिंदू एकता वाहिनी पूरे हरियाणा में और देश में काम करती है। तो इन रोहिंग्याज को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर करने का काम, उसका प्रशासन को हम सूचित करने का काम करेंगे। दूसरी बात, कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई को माननीय गवर्नर महामहिम गवर्नर साहब के नाम एक ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय फरीदाबाद को देंगे, जिसमें विशेष रूप से 3 बातों को लिया गया है। पहली बात है, उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू हो तथा 3 बच्चों से ज़्यादा 3 बच्चे से ज़्यादा जिनके पास हैं वो सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जाना चाहिए, उनको वोट के अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो लड़की देश से बाहर शादी करा ले, शादी की तारीख से ही उसकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। और तीसरा हमारा विषय है कि कोई भी लड़की जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध, चाहे वो चर्च में, चाहे वो मस्जिद में, चाहे आर्य समाज में या कोर्ट में शादी करती है, उसमें माँ बाप की सहमति अवश्य ली जानी चाहिए तथा ऐसी बच्चे को, ऐसी लड़की को पैतृक संपत्ति से भी डीबार किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम ज्ञापन कल देने वाले हैं। ये तय किया है हिंदू एकता वाहिनी ने कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फरीदाबाद में जो रोहिंग्या कहीं भी वो रह रहे होंगे उन सबको निकाल करके प्रशासन को उनके बारे में अवगत कराना है ताकि उनको फरीदाबाद से बाहर किया जाए। और ये अभियान केवल फरीदाबाद नहीं पूरे हरियाणा के लिए रहेगा, क्योंकि हिंदू एकता वाहिनी पूरे हरियाणा में और देश में काम करती है। तो इन रोहिंग्याज को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर करने का काम, उसका प्रशासन को हम सूचित करने का काम करेंगे। दूसरी बात, कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई को माननीय गवर्नर महामहिम गवर्नर साहब के नाम एक ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय फरीदाबाद को देंगे, जिसमें विशेष रूप से 3 बातों को लिया गया है। पहली बात है, उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू हो तथा 3 बच्चों से ज़्यादा 3 बच्चे से ज़्यादा जिनके पास हैं वो सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जाना चाहिए, उनको वोट के अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो लड़की देश से बाहर शादी करा ले, शादी की तारीख से ही उसकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। और तीसरा हमारा विषय है कि कोई भी लड़की जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध, चाहे वो चर्च में, चाहे वो मस्जिद में, चाहे आर्य समाज में या कोर्ट में शादी करती है, उसमें माँ बाप की सहमति अवश्य ली जानी चाहिए तथा ऐसी बच्चे को, ऐसी लड़की को पैतृक संपत्ति से भी डीबार किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम ज्ञापन कल देने वाले हैं।